नाज़रीन, आप लोग देखेंगे कि दूल्हे शहवार की जो शादी की तैयारी चल रही है। वलीद और जो दूल्हे शहवार होती है वो शादी करने की तैयारी करते हैं और वलीद चला जाता है अपनी अम्मी के पास, कहता है आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की शादी की। उसी टाइम में वो कहते हैं कि कौन सी शादी, और वलीद कहता है कि शादी की तैयारी करो अम्मी, वरना मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला। ये बात सुनकर उसकी अम्मी कहती है कि वलीद शादी तो आपकी हो चुकी है, अब अगर दोबारा आप शादी करोगे तो हमसे कोई भी आपकी शादी पे नहीं आएगा। ये बातें सुनकर वलीद उसको कहता है कि शादी पर अगर कोई नहीं आया तो मेरा उससे राब्ता सब कुछ ख़त्म है। तो वो क्या करती है कि वो चली जाती है। वो मावरा को कहती है बेटा आप परेशान मत हो, वलीद को मैं सेट कर लूँगी। उसी टाइम वो क्या होता है कि वलीद और जो दूल्हे शहवार होते हैं वो चले जाते हैं डेट पर, और जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं तो फौरन तौर पे तैमूर उसको देख लेता है। तैमूर उसको बाहों से पकड़ कर कहता है कि आपने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरी, और आपकी खुद की भी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहती है तो वलीद की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, वो क्या होता है कि वो उसी टाइम ही मावरा जो होती है वो परेशान हो रही होती है। वो उसी टाइम ही वो तैमूर के पास चली जाती है, कहती है कि अपनी बहन को आप समझाओ क्योंकि वो अपने घर को बचाए और मेरे घर को, मेरी घर की जान छोड़े। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनकर वो तैमूर उसको कहता है, उसके साथ वादे करता है, कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। उसी टाइम में वो आयमा भी होती है वहाँ पे। आयमा को कहता है कि आप चली जाओ मावरा के पास और मैं चला जाता हूँ दूल्हे शहवार के पास। वहाँ पहुँच कर दूल्हे शहवार के बाहों से पकड़ कर उसको तो थप्पड़ मार देता है। कहता है कि इतनी घटिया औरत मैंने कभी नहीं देखी जो दूसरे के घर बिगाड़ने लगी हो। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनकर दूल्हे शहवार उसको कहती है कि मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, मैंने अपने प्यार को पाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा वलीद पहला प्यार है, आप लोगों को सबको पता है। शरीर से तो मैंने वैसे ही शादी कर ली, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी इस वजह से। तो फ़ौरन तौर पर वलीद भी उसको कहता है कि आपने थप्पड़ किस हक से मारा। उसी टाइम में तैमूर को कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, अगर आप लोगों को आना है तो शादी में आ जाना। ये बातें सुनकर तैमूर परेशान हो जाता है, कहता है कि शादी आप लोग कर रहे हो और हमें पता भी नहीं। उसी टाइम में तैमूर चला जाता है अपनी फैमिली के पास और अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी, तैमूर जो है वो अपनी अम्मी को कहता है कि दूल्हे शहवार जो है वलीद के साथ शादी कर रही है और वलीद तलाक दे रहा है मावरा को। उसी टाइम ही आयमा ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आयमा सर पर हाथ रखती है, कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है तैमूर। ये बातें सुनकर वो क्या करती है कि चली जाती है मावरा के पास। मावरा को कहती है कि आप परेशान मत हो, हम वलीद भाई को समझा देंगे। वलीद जैसे ही आता है तो वो आयमा चली जाती है वलीद के पास और कहती है कि भाई आप खुद ही सोचें, मावरा ने आपके साथ इतना साथ दिया है और आप उसके साथ इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं। आप दूल्हे शहवार का तो आपको पता ही है वो कितनी घटिया औरत है, आप फिर भी उसके साथ शादी कर रहे हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा आप वलीद भाई वही हो या वलीद नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सुनकर वलीद परेशान हो जाता है, कहता है कि मैंने गुजरा हुआ वक्त माफ़ कर दिया है दूल्हे शहवार को, उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई थी, वो भटक गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये बातें वलीद को कहता है कि उससे अगर गलती हुई है तो मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनकर वो कहती है कि दूल्हे शहवार अगर मेरे पैरों में गिरी तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। तो फ़ौरन तौर पर दूल्हे शहवार उसके पैरों पे गिर जाती है, कहती है कि वलीद मुझे माफ़ कर दो। ये बातें सुनकर वलीद भी उसको कहता है कि आप खुद ही देखें, आयमा और मावरा को कहता है आप खुद ही देखें इसको कि ये देखो आप कितनी ये तड़प रही है। तो फ़ौरन तौर पर वो क्या करती है, मावरा के जहन में एक ध्यान आता है। वो कहती है कि वलीद आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। ये बातें सुनकर वलीद परेशान हो जाता है, कहता है कि किस तरह की साथ। उसी टाइम ही वो दूल्हे शहवार को उठा देती है, कहती है कि आप दोनों की शादी में करवाऊंगी, आप परेशान मत हो। ये बातें सुनकर जो अम्मी होती है वलीद की वो परेशान हो जाती है, कहती है कि बेटा आप गलत कर रही हो, आप अपना घर ख़राब कर रही हो। उसी टाइम में वो कहती है अम्मी मेरा घर ख़राब नहीं, मेरा घर तो अब बनेगा। ये बातें सुनकर वलीद बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको अपना पुराना प्यार मिल जाता है। तो दूल्हे शहवार भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मावरा आपने बहुत अच्छा किया है हमारा साथ देकर। ये बातें सुनकर वो चली जाती है अपने रूम में और बहुत रोने लगती है। आयमा भी उसके पीछे चली जाती है, कहती है कि मावरा आप परेशान मत हो, आपके साथ मैं हूँ और अम्मी जी है, आपकी वजह से हम भी शादी में नहीं जाएंगे। ये बातें सुनकर उसको कहती है कि मावरा कहती है कि शादी में तो जाना पड़ेगा क्योंकि वलीद की जो है शादी, मैं वलीद की शादी कभी मिस नहीं करने वाली। ये बातें सुनकर आयमा उसको कहती है कि वलीद की भाई की शादी है तो इससे क्या मतलब, आपके साथ शादी है उसकी हो चुकी है तो फिर जाने की क्या ज़रूरत। ये बातें सुनकर वो उसको कहती है कि मुझे शादी में जाना पड़ेगा क्योंकि शादी वलीद के साथ भले किसी की भी हो, वलीद पहले तो मेरा हक था ना, इसलिए वो उसकी शादी में जाने के लिए रेडी होती है। और जैसे ही दिन करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं,
انگیج کر لیتے ہیں اور درِ شہوار اور ولید کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اسی ٹائم اس کی امی کو منانے جاتا ہے ولید کی امی جو ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ اگر میں مر بھی گئی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ولید، آپ نے جو حرکت کی ہے نا ماورا کے ساتھ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے ہماری دشمن کے ساتھ شادی کی ہے تو میں کبھی آپ کو کفن تک معاف نہیں کروں گی۔ ناظرین آگے کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔